नमस्कार दोस्तों, मानपूर्ण चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए माता वैष्णो की पवित्र कथा लेकर आए हैं। जो व्यक्ति इस कथा को सुनता है, हुंकारे भरता है या फिर सुनाता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और माता वैष्णो देवी की कृपा उस पर हमेशा बनी रहती है। तो चलिए अब कथा आरंभ करते हैं। एक बार त्रेता युग में जब पृथ्वी लोक पर राक्षसों का आतंक हद से बाहर हो गया और चारों तरफ हाहाकार मचने लगा, तब देवताओं ने त्रिदेव को जाकर सारी व्यथा सुनाई, जिससे त्रिदेव बहुत चिंतित हो गए। अपने त्रिदेवों को चिंतित देखकर माता सरस्वती, माता लक्ष्मी और माँ जगदम्बे ने मिलकर एक योजना बनाई और अपनी शक्तियों से एक बालिका का निर्माण किया और उसे पृथ्वी लोक पर भेज दिया। इस बालिका ने पृथ्वी लोक पर जाकर ऋषि के यहाँ जन्म लिया। ब्राह्मण ने अपनी पुत्री का नाम त्रिकुटा रखा। अब त्रिकुटा धीरे धीरे बड़ी होने लगी और उसकी रुचि मोक्ष की ओर जाने की ओर होने लगी। परंतु जैसे जैसे वह बड़ी होने लगी तो उसे समझ में आया कि मोक्ष को प्राप्त करने के लिए तपस्या समाधि ही एकमात्र मार्ग है। तो वह पूजा अनुष्ठान करने लगी। ऐसे काफी समय बीतने लगा। उसके पिता भी उसे कभी नहीं रोका करते थे, क्योंकि वे जानते थे यह बालिका कोई साधारण बालिका नहीं है, क्योंकि उसके पैदा होने से पूर्व भगवान विष्णु ने उनके स्वप्न में आकर कहा था कि तेरी पुत्री आगे चलकर विश्व कल्याण का कारण बनेगी और इनके भक्तों की संख्या अपार होगी। अब ऐसे ही समय बीतने लगता है, लेकिन घर गृहस्थी में त्रिकुटा की तपस्या में विघ्न आते रहते हैं। तो वह अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी, मैं एकांत में जाकर तपस्या करना चाहती हूँ। तो उनके पिताजी उन्हें नहीं रोकते और कहते हैं, पुत्री तुम जाओ। तो माता उत्तर भारत की पहाड़ियों में जाकर तपस्या करने लगते हैं। तपस्या करते करते ये उसी समय की बात है जब राम जी अपनी पत्नी सीता मैया को ढूंढ रहे थे। तो उन्हें माता वैष्णो दिखती हैं और वे उनसे जाकर पूछते हैं। तो माता समझ जाती है कि ये प्रभु हैं। उनके चरणों में गिर जाती हैं और उनसे प्रार्थना करने लगती हैं, प्रभु मुझे अपने भीतर समाहित कर लीजिए। तो श्री राम भगवान कहते हैं, अभी आपका मेरे अंदर समाहित होने का समय नहीं आया है। जब सही समय होगा तब मैं खुद आपके पास आऊंगा और यदि आपने मुझे पहचान लिया तो मैं आपकी मनोकामना को पूरा कर दूंगा। ऐसे ही समय बीतने लगा, दिन से साल बीतने लगे, लेकिन माता राम भगवान की याद में और उनकी प्रतीक्षा में अपना पूजन पाठ करती रही। एक दिन एक बूढ़ा व्यक्ति उनके पास आया और कहने लगा, तुम अति सुंदर हो, तुम मुझसे विवाह कर लो। ऐसा सुनकर वह बहुत क्रोधित हो गई और कहने लगी, यहाँ से चले जाओ, मैं पहले ही अपना सर्वस्व अपने प्रभु के नाम कर चुकी हूँ। ऐसा कहने पर माता को कुछ अलग आभास हुआ, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, वह वृद्ध व्यक्ति खुद श्री राम भगवान थे। यह देखकर माता चौंक गई और अपने वचनों के लिए प्रभु से माफी मांगी। तो राम भगवान कहने लगे कि अभी तुम्हारा समय सही नहीं आया है। त्रेता युग में तो नहीं, लेकिन कलयुग में जब मैं पृथ्वी लोक पर कलिंग अवतार लेकर आऊंगा तो मैं तुमसे विवाह अवश्य करूंगा। ऐसा कहकर राम जी वहां से चले गए और माता अपनी तपस्या में लग गई। एक दिन वहां से भैरव गुजर रहा था, तो उन्होंने देखा कि माता तपस्या कर रही हैं, लेकिन धीरे धीरे माता के सुंदर रूप को देखकर वह उन पर मोहित हो गया और माता से कहने लगा और उनकी तपस्या भंग करने लगा। तो इस बात से परेशान होकर माता पहाड़ की ओर चली गई और एक गुफा में जाकर तपस्या करने लग गई और वहाँ पर जो ऋषि थे उनसे कह दिया कि यदि कोई अंदर आए तो उसे मना कर देना और किसी को मेरे बारे में मत बताना। माता को तपस्या करते करते 9 महीने बीत गए। अब भैरव भी ढूंढते ढूंढते माता को उस पहाड़ी तक आ पहुंचा और गुफा के बाहर खड़े होकर बोला कि मुझे अंदर जाना है। तो
ऋषि बोले, अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। लेकिन भैरव ने उनसे युद्ध किया और अंदर चला गया, जिससे माता बहुत क्रोधित हुई और उसके धड़ को सर से अलग कर दिया। लेकिन अब भैरव अपनी गलती समझ चुका था और वह माता के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा। इसी स्थान को अर्धकुंवारी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद भैरव को माता के अपार भक्तों में से एक गिना जाता है और माता के साथ भैरव जी की भी पूजा की जाती है। तो बोलिए माता वैष्णो की जय। धन्यवाद और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।